नमस्कार दोस्तों, मैं समृद्धि। आप देख रहे हैं IITM उन्मेष। आज हम बात करेंगे देश की राजनीति की एक बड़ी खबर। भारत को मिला नया उपराष्ट्रपति। हाल ही में हुए चुनाव में एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हराकर जीत दर्ज की है। उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। लेकिन सवाल उठता है, कौन है सीपी राधाकृष्णन और आखिर भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के रहने वाले हैं। वे लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं और उन्हें भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। 2 बार वे कोयम्बटूर से सांसद रह चुके हैं। तमिलनाडु में वे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अलावा उन्हें प्रशासनिक अनुभव भी खूब है। वे झारखंड और तमिलनाडु के राज्यपाल की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। उनकी पहचान एक सादगीपूर्ण नेता, साफ सुथरी छवि और अनुशासित राजनेता की है। यही वजह है कि एनडीए ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। अब जरा जानते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है। चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह से अप्रत्यक्ष होती है। इसमें सांसद लोकसभा और राज्यसभा गुप्त मतदान के जरिए वोट डालते हैं। मतदान की गिनती सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होती है। इसका मतलब है कि सांसद अपने पसंदीदा उम्मीदवार को प्राथमिकता क्रम जैसे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड चॉइस में वोट करते हैं। जो उम्मीदवार ज़्यादा प्राथमिक वोट और ट्रांसफर वोट पाता है, उसे विजयी घोषित किया जाता है। इस बार का मुकाबला था एनडीए समर्थित सीपी राधाकृष्णन बनाम इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी। इस बार भी सांसदों ने वोट डाले। नतीजों में एनडीए समर्थित उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को 152 वोट की बहुमत मिली। याद रखिए कि उपराष्ट्रपति संसद की ऊपरी सदन यानी राज्यसभा का सभापति होते हैं। वहां व्यवस्था बनाए रखना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। उनका अनुभव और राजनीतिक सफर आने वाले समय में देश की सांसदीय व्यवस्था को कैसे मजबूत करेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। आपकी क्या राय है, इसमें हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं और नई खबरों के साथ IITM उन्मेष पर। धन्यवाद।